दोस्तों नमस्कार। जो राजस्थान इकोनॉमी इंडस्ट्री का पार्ट चल रहा था उसे आज कंप्लीट कर देते हैं। इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए थे। जीएसवी के अंदर इंडस्ट्री का जो योगदान था, कोर इंडस्ट्रीज, आईआईपी, जो उद्योग के अंदर सेगमेंट वाइज क्या क्या कौन से क्षेत्र हैं उनको देख लिया था। और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम थे उनको हल्का हल्का देख लिया था। ठीक है, याद भी करने की कोशिश की थी। तो अब चलते हैं, जितने वित्तीय संस्थाएं हैं ना राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको एक साथ मैंने लिखा है, तो उनको एक यहीं की देख लेते हैं। और इसमें भी किस तरह से देखेंगे, जो पहले तो देख लेते हैं इनका ये कब कब गठित हुई हैं। ठीक है, और फिर इनमें जो भी इंपॉर्टेंट है ना और उनका क्या क्या राजस्थान के अंदर कोई वो चल रहा है, कोई योजना, कोई इसके संबंध में वो करंट में चल रही है, तो उनको फिर हल्का सा आगे लिखा है मैंने, तो उनको भी आगे देख लेंगे। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो ये यहाँ से, ठीक है। तो विकास और वित्तीय संस्थान, देखो इसको पहले तो एक एक करना, एक धारा के अंदर पिरो के ना सारों को देख लेते हैं। ऐसे समझ लो कि राजस्थान है, उसके पास खूब सारा वित्त पड़ा है। राजस्थान है, राजस्थान स्टेट है, उसके पास वित्त पड़ा है, उसे वित्त देना है डेवलपमेंट के लिए वित्त देना है। तो किसको दे? तो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को दे दिया भाई। कोई भी एक बोर्ड मान लो, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, उसको दे दिया। तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने क्या किया, उससे हस्तशिल्प बनवाया, हस्तशिल्प का काम करवाया से। ठीक है, तो सरकार ने उसको पसंद नहीं आया, बोले नहीं भाई अच्छा नहीं बना। दोबारा बताता हूँ, राजस्थान के पास खूब सारा पैसा है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को दे दिया, उन्होंने कुछ हस्तशिल्प बनाए, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड हस्तशिल्प बनाए, सरकार को पसंद नहीं आई, उन्होंने बोला नहीं तुम दोबारा सीखो, दोबारा बनाना सीखो, तो हो गया राज सीखो। ठीक है, तो उन्होंने दोबारा सीखा और बना, उन्होंने एक फिर हाउस बनाया। दोबारा सीख, पहले क्या बनाया था हस्तशिल्प, और अब क्या बनाया, एक घर की डिजाइन बना दी उन्होंने, हाउस बना दिया। ठीक है, बोला हाँ भाई ये ठीक है, ये पसंद आ गया उनको। और उनको बोला अब तुम काम करो अपने राजस्थान में घूम के अच्छे से, तो तुम्हारा काम हमें पसंद आ गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्यटन करना शुरू कर दिया राजस्थान में, अलग अलग जगह जगह जाके, और लोगों को हाउस बनाना शुरू सिखा दिया। पहले उन्होंने हस्तशिल्प बनाया था, वो सरकार को पसंद नहीं आया था, फिर उन्होंने सिखाया उनको दोबारा, राज सीखो, तो उन्होंने हाउस बनाना सीखा, और अब वो पर्यटन के हिसाब से और लोगों को भी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो पर्यटन करते हुए राजस्थान में और लोगों को सिखा रहे थे। तो पुलिस ने उनको रोक लिया, रिक को। पुलिस को थोड़ा सा उन्होंने कुछ निवेश दिया, उनके जेब में कुछ डाला, तो बोला तुम आगे जा सकते हो रोड के ऊपर। वो आगे रोड के ऊपर चल पड़े। और फिर कौन कौन थे वो, उसमें एक अक्षय था, एक कौशल थी, और एक अक्षय और कौशल दो लड़के थे, एक राजवीका लड़की थी। दोबारा देख लेते हैं क्या क्या हमने किस हिसाब से देखा है इनको। राजस्थान के पास बहुत सारा पैसा पड़ा था, तो उन्होंने पैसा दिया भाई विकास के लिए, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को दे दिया। ठीक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने उससे बनाई हस्तशिल्प। ठीक है, और वो हस्तशिल्प सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बोला आप दोबारा सीखो काम और फिर हमारे पास आओ, राज सीखो। ठीक है, तो उन्होंने सीखा काम, क्या सीखा, हाउस बनाना सीखा उन्होंने, हाउस बनाना सीख लिया उन्होंने। ठीक है, अब हाउस सरकार को आ गया पसंद, उन्होंने कर दिया उसको वेरीफाई, भाई बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा बना है। ठीक है, ऐसे करो तुम पर्यटन करो पूरे राजस्थान में, और इसको और लोगों को भी सिखाओ। तो आ गया पर्यटन। ठीक है, वो सिखाने के लिए जैसे निकले थे बाजार, तो पुलिस ने उनको रोक लिया, भाई रुक जाओ भाई। ठीक है, उन्होंने पुलिस के जेब में थोड़ा सा निवेश डाला, और पुलिस ने उन्हें रोड पे चलने की इजाज़त दे दी, चलो भाई रोड के ऊपर। ठीक है, चल पड़े। अब कौन कौन चल पड़े, कौन कौन थे उसमें नाम, तो अब वो तीन आदमी का नाम देख लो। एक तो अक्षय था, एक कौशल था, और एक राजविका, एक लड़की थी। दो लड़के थे और एक लड़की थी राजविका। ठीक है, और लास्ट में राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, ये। ठीक है, इसको एक लास्ट में देख लेना भाई। अब फिर लास्ट में खाना ही बचता है और कुछ नहीं बचा, उन्होंने सिखा दिया, अपना काम कर दिया, अब लास्ट में खाना ही बचता है। तो ये राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम। ओके, इस हिसाब से तो इसको देख लेते हैं भाई। ये सेगमेंट तो अब दिमाग में सेट हो ही गया, लाइन टू लाइन। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन इसलिए हमने रेस इतनी टाइम इसलिए लिया है क्योंकि इनकी ये स्थापना इसी क्रम में, और जब ना मैच द फॉलोइंग आता है ना, कोई कौन सा किस में स्थापना हुई, तो हम ये पता रहेगा भाई कि यार राजस्थान वित्त निगम सबसे पहले तो वो था, पैसे थे उनके पास सबसे पहले, ऊपर ही था। अगर वो ऐसे दिखा दें भाई कि है ना राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो के नीचे ना क्रम में आ रहा है, तो आप वहाँ उसको गलत कर दोगे, नहीं नहीं ये क्रम गलत है, इस उस जगह ये काम हो जाएगा। और अगर आपको कोई श्रद्धा है और याद करने की क्षमताएं हैं, तो इनके जो इंपॉर्टेंट ना उनके तो आप अच्छे से बाई डेट याद कर लेना। इंपॉर्टेंट कौन से, जो भी पूरी डेट के साथ लिखे हैं ना वो अच्छे से इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो पूरी डेट के साथ लिखे हैं उनको देख लो। ठीक, कौन से हैं,
राजस्थान वित्त निगम 17 जनवरी 1955, राजस्थान वित्त निगम 17 जनवरी 1955, ठीक है। और खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ये भी 1955 ही, दोनों 1955 में। फिर इनके बाद में हस्तशिल्प, ये कब है? 1960 में। अब राजसिको कब है? राजसिको है 3 जून 1961, 3 जून 1961। और ये करता है क्या? ये लघु उद्योगों को वित्त देने का काम करता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाउसिंग बोर्ड ये कब है? ये 24 फरवरी 1970 को है, 24 फरवरी 1970 को है, ठीक। पर्यटन कब है? 1 अप्रैल 1979, 1 अप्रैल 1979 को, ठीक है, 79, ठीक। रिको कब है? रिको है 1 जनवरी 1980। रिको तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना अच्छे से। 1 जनवरी 1980 को रिको है। और ये क्या है? रोड, हमने पढ़ा था रोड से, रूडा। रूडा कब है? 5 नवंबर 1995, 5 नवंबर 1995। इसको 1995 भी बोलते हैं, अगर किसी को भाई हिंदी ना समझ में आती हो तो, ठीक। अब अक्षय ऊर्जा निगम का है 2002 के अंदर। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम कब स्थापित किया गया था? 2004 के अंदर। राजविका 2010 में। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ये भी 2010 में ही किया गया था। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। निवेश संवर्धन ब्यूरो 1991। अब निवेश संवर्धन ब्यूरो को अकेले को 1991 कैसे याद रखें? एलपीजी रिफॉर्म से रखो ना, कब हुआ था? 1991 में तो हुआ था, ठीक है। और देखो निवेश बढ़ाने के लिए किया था 1991 में निवेश, और ये हैं भी उसी टाइम के, और बनाया भी इनको एलपीजी रिफॉर्म के कारण ही गया था, ठीक है। तो हम कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं, सेट करके दिमाग में, एक सही तरीके से हम दिमाग में इसको सेट कर रहे हैं। हाँ ये चल रहा है। अब है राजस्थान वित्त निगम। इसमें क्या है? राजस्थान वित्त निगम ये कब था? सबसे पहले यही था 1955 के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें इस यहाँ पे मैंने लिखे नहीं, इनकी डेट क्यों नहीं लिखी? ताकि ये हम इसको रिकॉल करेंगे कब हुआ था, अपने दिमाग से खुद याद करें, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। देखो ये एमएसएमई को ऋण देता है, नवीन उद्योगों को ऋण देता है, ये तो एक जर्नलिस्ट ट्रेंड है, आप इसको नाम से भी समझ जाओगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 20 करोड़ तक का ऋण देता है, कितने का? 20 करोड़ तक का ऋण देता है, ठीक है। और युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का संचालन भी राजस्थान वित्त निगम ही करता है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का संचालन भी यही करता है, ठीक है। इसमें कितने रुपए? 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी पुरानी योजना है, बस पूछेंगे तो योजना का नाम देके ही पूछेंगे कि इसे कौन संचालित करता है, ठीक है। राजसिको, राजसिको क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम है, लघु उद्योग। तो ये सारे एमएसएमई को नहीं देता, ये को बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एमएसएमई को ऋण नहीं देता, ये सिर्फ लघु उद्योग को लघु उद्योगों को देता है। लघु उद्योगों के अंदर एमएसएमई के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, एंटरप्राइजेज। ये ई से एंटरप्राइजेज होता है, ठीक है। तो मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम होता है ना, तो उसमें से ये जो अपना स्मॉल है ना, शायद लघु इसी को बोलते हैं, इस एक को देता है, सबको नहीं देता, ठीक है, ओके। और ये हस्तकला के लिए ऋण देता है, ठीक है। और जो राजस्थान में शुष्क बंदरगाह हैं, जो हमने कल पढ़ा था, शुष्क बंदरगाह कहाँ कहाँ है राजस्थान के अंदर? इसे निर्यात संवर्धन के जो स्थल हैं उससे, और शुष्क बंदरगाह इससे हमने याद किया था, जयपुर, जोधपुर, अलवर, ये तो निर्यात के साथ हमने याद किए थे, ठीक है, ठीक है। और 3 और हमने देखे थे, बी 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 करके, बीकानेर, बाड़मेर और भीलवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, ये शुष्क बंदरगाह थे। निर्यात संवर्धन ब्यूरो के साथ हमने इसको याद किया था, निर्यात संवर्धन ब्यूरो नहीं, निर्यात के लिए जो पार्क है ना, निर्यात संवर्धन पार्क, उसके साथ हमने याद किया था। निर्यात संवर्धन पार्क 3 जगह थे, जयपुर, अलवर, जोधपुर। और शुष्क बंदरगाह इन 3 जगह में तो थे ही थे, साथ में बी में और थे, भीलवाड़ा, बीकानेर और बाड़मेर, यहाँ और थे। बाड़मेर कहाँ? बाड़मेर 55 में, ओके। राजस्थली हमने याद की थी कल, कहाँ कहाँ? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता, राजस्थली, ठीक है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, ये सांगानेर, जयपुर में, ठीक है। विश्वकर्मा एमएसएमई टावर, ये जयपुर में। और इनलैंड कंटेनर डिपो, ये मानसरोवर में, ठीक है। ये हमने सब कल देखे थे। और इन सभी का कौन ना संचालन करता है? इन सभी का संचालन राजसिको करता है, राजसिको, बस इतने से इसको दिमाग के अंदर रखना, ठीक है। राजसिको करता है इन सबका संचालन। आगे चलते हैं। रिको, रिको क्या करता है? ये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है, एमएसएमई को ऋण देता है, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये 2 चीज़ें, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, जिसकी स्थापना इसी ने की है, रिको ने, वो कहाँ है? वो तिमरी जोधपुर में, तिमरी जोधपुर में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, तिमरी जोधपुर में, तिमरी जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेज हैं जिनका रिको ने स्थापना की है, उसमें सोमानी, अलवर और वाटिका जयपुर, सोमानी और वाटिका जयपुर, ये इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इनके नाम इनके उससे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। महिंद्रा से जो हमें पता है कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, मानसरोवर में, ठीक है। और जेम्स एंड ज्वेलरी वाला कहाँ है, ये है सीतापुरा के अंदर। लेकिन ये है ना वाटिका और सोमानी, ये बिल्कुल नए हैं, तो इनको थोड़ा दिमाग में रखना, अगर एग्जाम में आए तो कनेक्ट कर लेना। ओके, आगे चलते हैं। रूडा, रूडा की फुल फॉर्म क्या है, गैर कृषि आधारित उद्योग। और ये रिको की स्थापना कब हुई है, तो इसकी हुई है 1 जनवरी 1980 को, ठीक है। और राजसिको की 3 जून 1961, ठीक, इस तरह से। रूडा, रूडा के क्या है, रूडा कब हुई है, 5 नवंबर 1995, ठीक है। और रूडा क्या करता है, ये गैर कृषि को आधारित उद्योगों काम करता है। देखो ये रूडा से नाम से पता नहीं चल रहा कि ना रूडा किसकी क्या कार्य करता है, लेकिन रूडा का ही गैर कृषि कार्य में करता है, गैर कृषि। तो ऑप्शन में कृषि गैर कृषि में, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना उसे। देखो चर्म, ऊन, मिनरल्स, ये सभी रूडा के काम है, ठीक है, इन क्षेत्रों में काम करता है। राजविका स्थापना कब हुई थी, 2010 में, ठीक। इसका अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है। और ग्रामीण विकास विभाग है ना, ग्रामीण विकास विभाग, ये इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष तो सीएम हो ही गया, उपाध्यक्ष ये ग्रामीण पंचायती राज विभाग के जो मंत्री होते हैं ना, वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और कुछ योजनाएं हैं जो राजविका संचालित करता है, वो यहाँ लिखी हुई है। DNRLM, इसकी फुल फॉर्म क्या है, दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये कौन संचालित करता है, राजविका करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, इसको भी राजविका ही संचालित करता है। PM आवास योजना और पश्चिमी क्षेत्र गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिसको एम पावर भी बोलते हैं, एम पावर, पश्चिमी क्षेत्र गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, एम पावर भी जिसको बोलते हैं, इसको भी राजविका ही चलाता है। अब चलते हैं रीति, रीति क्या है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ये क्या है, ये नीति आयोग की तर्ज पे ही है, अभी राजस्थान में हाल ही बनाया, 2024 के अंदर ही बनाए, ठीक है। और इसका क्वेश्चन RS 2025 के प्रीलिम्स में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक। अब है अध्यक्ष कौन है इसका, अध्यक्ष का सीएम होता है, जैसे वहाँ नीति आयोग में PM होता है, वहाँ यहाँ सीएम होता है। इसमें इसका CEO कौन होता है, ये आयोजना विभाग है, आयोजना विभाग है, जिसका अध्यक्ष भी CM ही होता है। उसके सचिव है ना, वो नीति आयोग के CEO होंगे, CEO होंगे, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष जैसे नीति आयोग में PM निर्वाचित करते हैं या मनोनीत करते हैं, वैसे यहाँ भी उपाध्यक्ष को CM मनोनीत करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नाबार्ड क्या है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो ऋण देने का कार्य करती है। ये सहकारी संस्थाओं को भी है ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है, सहकारी संस्थाओं को, नाबार्ड, ठीक है। रेरा क्या है, रेरा जो भी है ना आवासीय क्षेत्र है ना, उनको उनके संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन किया गया था 2019 में, उसी को बोलते हैं रेरा, रेरा, ठीक है। ये बिल्कुल नई है, रेरा सबसे नई है। अगर कहीं ऑप्शन में आए मैच द फॉलोइंग में, तो बस इतना ध्यान में रखना भाई, रेरा बहुत नई है, अभी हाल ही में बनी है। अब ये वैश्विक संस्थाएं देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन सी योजनाओं को संचालित कर रही हैं, ठीक है। ओके, चलो, तो देखो यहाँ पे सामने इनके नाम लिखे हुए हैं संस्थाओं के, और यहाँ वो योजनाएं लिखी हुई हैं, लेकिन इनको बारीकी से देख के इनका ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या है। देखो, जहाँ भी शहरी आ रहा है ना, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शहरी आ रहा है, मध्यम नगरी आ रहा है, ठीक है, उनको ADB ने किया है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक उसने किया है, किस कौन से को, जहाँ पे शहरी आ, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान मध्यम नगरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको किसने किया है, ADB ने, ठीक है। और अब है राजमार्ग के ऊपर दो हैं, एक तो राजमार्ग विकास परियोजना है और एक राजमार्ग निवेश परियोजना है। जो राजमार्ग विकास परियोजना है उसको क्या है, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। देखो विकास है, VR है ना, वर्ल्ड का V पकड़ लो, विकास का V पकड़ लो। जब राजमार्ग के संबंध में क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें दो पूछेंगे, या तो निवेश होगा या फिर विकास होगा। और ये भी RS 2023 शायद 23 के प्रीलिम्स में आया था, और ये निवेश वाला आया था, विकास वाला नहीं आया था, ठीक है। तो उसमें क्या है, विकास से V पकड़ लो, वर्ल्ड होगा, और निवेश का ये एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हम पहले देख चुके हैं, दो, जो शहरी क्षेत्र के अंदर विकास परियोजना को संचालित करता है, ठीक। अब आते हैं जीका का, ठीक। तो जितना भी जल से संबंधित है ना, जल क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार, ये 2023 RS मेंस के अंदर ही 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, पार्ट फर्स्ट के इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार मिशन के ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो ये जीका संचालित करता है, इसको जीका,
ठीक। तो जल से संबंधित जितने भी है ना, जल क्षेत्र, जलापूर्ति, वो सब जीका कर रहा है। ठीक है, तो जल से हो गए दो जिन्हें कर रहा है जीका संचालित। अब दो को जीका ने संचालित कर दिया। ठीक, अब जल की जरूरत होती किस किस को है? एक तो वानिकी को, वनों को, और एक जैव विविधता, मतलब जितने भी जिनमें है ना ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर जो भी लिविंग थिंग्स है ना, पेड़ों को साथ मिला के उन सबको जैव विविधता बोलते हैं। जहाँ जितनी जिस डाइवर्सिटी में जितनी ज़्यादा जीव होंगे ना, उसको बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, तो वानिकी को और जैव विविधता को दोनों को पानी की जरूरत है, तो इसको भी फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी और जीका द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोनों को मिलकर संचालित किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना। देखो ये सिर्फ सीधे जल थे, यहाँ भी जल था, यहाँ भी जल था, और ये जल का उपयोग करने वाले। लेकिन यहाँ नीचे वाले में देखो, यहाँ पे रेगिस्तान आ रहा है, रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना। ठीक है, तो इसको एनडीबी करता है। रेगिस्तान क्या है? बिल्कुल वो है जहाँ पे जीवन हार्श जीवन की वो है कंडीशंस, उसको न्यू करना है हमें, बस रेगिस्तान को हमें न्यू करना है। ठीक, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इस हिसाब से इसमें सेट हो जाता है। ठीक है, ओके। देखो एक तो जिग का पढ़ा था हमने, जल का आजीविका मिशन का, एक पढ़ा था जलापूर्ति का, और दोनों में जल की जरूरत किसी थी? वानिकी और जैव विविधता को। और एक नीचे नीचे देखो एक संस्था हो रहा है, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र। देखो इसमें जल आ गया। ठीक, जलवायु परिवर्तन, प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र। तो जीका जल से संबंधित कितनी योजनाएं करता है? 3, और एक जल के उपयोग वाली कौन सी है? वानिकी और जैव विविधता वाली। और जल वाली कौन सी है? जल क्षेत्र आजीविका मिशन, जलापूर्ति वाली और जलवायु परिवर्तन वाली। 3 जलवायु पर, 3 जल से संबंधित है, एक उनके उपयोग से संबंधित है, और सभी को जीका करता है। ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं, इसलिए हम इन पर जोर भी दे रहे हैं। ठीक है, ओके। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना हमने देख ली थी। निवेश और विकास दोनों को साथ में कंपेयर करके हमने देखा था। निवेश कहाँ थी? एडीबी ने की थी, और विकास कौन? ये डब्ल्यू बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, ओके। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, ये भी वर्ल्ड बैंक ही करता है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, अब लास्ट में एक बचती है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना। इसको जर्मन बैंक करता है, और जर्मन बैंक का नाम क्या है? KfW। इसकी फुल फॉर्म देखना मत, क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो हमें समझ में भी नहीं आएगी। बस शॉर्ट में देख लेना, KfW है। ठीक है, और कौन करता है? जर्मन बैंक करता है। किसका? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आ गया, इसका हमने एक वीडियो बना रखा है अलग से फर्दर। तो ये हैं जो इंडस्ट्री क्षेत्र में हमारा कुछ सेगमेंट रह गया था, उसे हमने पूरा कर लिया है। चलो, थैंक यू। ओके।